याद रखिएगा एक चीज, आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी साधारण हो, किसी भी घर में आप पैदा हुए हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो या अच्छी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में अगर आप चाहते हो आपको सिद्धियां प्राप्त हो, तो सिद्धियां प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग मां भगवती सीता बता रही हैं यहां पे सती अनसुईया के माध्यम से। क्या आप गायक हो, आप नृत्य करने वाले हो, आप छात्र हो, आप समाज सेवी हो, आप व्यवसायी व्यापारी हो, आप योद्धा हो, आप कोई खिलाड़ी हो, आप कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में अगर सिद्धि प्राप्त करना है, मनसा वाचा कर्मणा यानी तन से, मन से और वचन से वो काम करते रहो। और उस काम को अगर लगातार ईमानदारी से मेहनत करते हुए 12 साल आपने किसी भी एक काम को कर दिया, तो आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। उस काम में आपको कोई दूसरा व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। जो काम आप करोगे ना, अगर जैसे ब्रूस ली एक था ना, मार्शल आर्ट का प्लेयर ब्रूस ली, हमारे साथ अमित भैया बैठे हुए हैं, ये खुद मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं और बहुत अच्छे मार्शल आर्ट सिखाते हैं अपने बच्चे को। तो ब्रूस ली एक दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट कराटे का प्लेयर था। उसके बारे में लोगों ने पूछा कि तुम्हारे सफलता का राज क्या है। वो दुनिया का सुपरस्टार बना। उसकी 10 फिल्में बनी, 10 फिल्में अमेरिका में बनी जो दुनिया के लोग आज भी देखते हैं उसके मर जाने के बाद भी, ऐसी फिल्में बनाया। तो इतना सफल कैसे हुआ? तो ब्रूस ली ने एक ही बात की थी जो कि इन्हीं बातों से मिलती जुलती है। ब्रूस ली ने क्या कहा, जब पूछा पत्रकार ने कि क्या तुमको किसी अपने प्रतिद्वंदी योद्धा जो है जिससे तुम लड़ाई करने जा रहे हो, उससे तुम्हें डर नहीं लगता? तो ब्रूस ली ने कहा, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता। उसने क्या कहा कि आई डोंट फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 स्टेप्स फॉर 10,000 टाइम्स। आई फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 1 स्टेप फॉर 10,000 टाइम्स। यानी कहने का अर्थ है, उसने कहा मैं उस योद्धा से कभी नहीं डरता जो 10,000 युद्ध करने की कला को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। मैं उससे कभी नहीं डरता। यानी 10,000 युद्ध करने की कला को 10,000 बार जिसने प्रैक्टिस किया, मैं उससे कभी नहीं डरता। लेकिन मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जो एक ही युद्ध कला को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, उससे मैं बहुत डरता हूं। यानी एक ही काम को जो 10,000 बार कर लेता है उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। फिर वो जो वार चलाएगा उसको कोई दूसरा पराजित नहीं कर पाएगा। ब्रूस ली के बारे में कहते हैं कि उसके पंच चलाने की शक्ति और स्पीड इतनी थी कि 40 के स्पीड में अगर कोई कार जा रही हो, 40 के स्पीड में कोई कार सड़क पे चल रही हो और ब्रूस ली अगर खड़ा है, तो 40 के स्पीड में गाड़ी कितनी तेजी में चलती है आप सभी को पता है। 40 के स्पीड में भागती हुई कार के देह पर यानी कार के बॉडी पे 40 पंच मार देता था। वो 40 बार पंच मार देता था। इतनी तेजी में कार भाग रही और 40 बार पंच मार देता था। इतना प्रैक्टिस किया था उसने। और जब तक जीवित रहा, दुनिया में कोई दूसरा योद्धा उसके सामने इस धरती पे नहीं था जो ब्रूस ली को पराजित कर दे। यानी सिद्धियों का राज देवी भागवत महापुराण कहती है। आप छात्र हो, आप योद्धा हो, आप सैनिक हो, आप वैज्ञानिक हो, आप गायक हो, आप नृत्य करने वाले हो, आप जो मर्जी जो करना है करो। एक काम को 12 साल कर दो, आप दुनिया में आप जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। जो भी आएंगे आपसे कम ही रहेंगे, आपसे बेहतर नहीं हो सकते। और यह नियम काम करता है सिर्फ अच्छे लोगों पे नहीं, बुरे लोगों पे भी। अगर कोई जेब कतरा भी अगर 12 साल तक जेब काटते रहेगा ना, तो वैसा जेब कतरा दूसरा नहीं होगा। उसको उसी में महारत हासिल हो जाएगी। अगर एक चोर चोरी करेगा तो ऐसा चोरी करेगा, 12 साल लगातार कर दिया तो उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि उस चोर को पकड़ने वाला कोई सैनिक भी नहीं मिलेगा। यह भी है सच्चाई। यानी कोई तीरंदाज भी अगर तीर चला रहा है और 12 साल तीर अगर ठीक से अभ्यास कर लेता है तो उसके तीर को रोकने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वैसे ही एकलव्य था, वैसे ही अर्जुन थे, वैसे ही कर्ण था। यानी कि किसी एक काम को अगर आपने लंबे समय तक मन से, वचन से और कर्म से करोगे तो आपको उस क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और फिर दुनिया की सारी संपदा आपको मिलेगी। चाहे आप कितने भी गरीब हो, एक दिन अमीर जरूर हो जाओगे। आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो देवी भागवत महापुराण यही कहती है हम सभी को कि हम साधारण पैदा तो हुए, साधारण मरेंगे नहीं, ये वादा करना होगा अपने आप से। हमने हमारे माता पिता ने जन्म तो दे दिया,
लेकिन हम आने वाले वक्त में अपने आप को ऐसे तराशेंगे, ऐसे बनाएंगे कि मेरे माता पिता भी फक्र महसूस करेंगे कि कोई मेरा बेटा है, कोई मेरी बेटी है। दुनिया में हमेशा याद रखना, दुनिया में हमेशा याद रखना, एकमात्र एक बाप होता है और एक माँ होती है जो अपने बच्चों से हार कर भी खुश हो जाते हैं। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा आपको। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझे पराजित करे और मुझसे भी बेहतर बन जाए। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी मुझे हरा दे और मुझसे बेहतर मिल जाए। जबकि दुनिया के सारे रिश्तों में अगर आप एक को हराओगे तो वो ईर्ष्या से भर जाएगा, वो दुख से भर जाएगा, षड्यंत्र करेगा। वो भाई हो चाहे बहन हो, भाइयों को भी पसंद नहीं होता कि एक भाई की ज़्यादा तारीफ हो, तो वो भी पसंद नहीं होता। बहनों को भी पसंद नहीं होता, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र माँ और बाप होते हैं जो आपसे हार कर भी खुश हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, देवी भागवत महापुराण कहती है कि जो देवी रूप में आपके लिए साक्षात भगवान अगर इस धरती पर कोई है तो वो आपके माता और पिता हैं। उनको कद्र करना, उनको कद्र करना, धन्यवाद करना, चाहे वो गरीबी में रखें चाहे अमीरी में रखें। उन्होंने जन्म दे दिया, इस धरती पे आने का मौका मिल गया। अब कर्म प्रयास करो, विचार बदलो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। क्योंकि ये जो माता पिता है ना, इस धरती पे आने का वीजा और पासपोर्ट हम लोग को देते हैं। जब तक माता पिता न चाहें तब तक संतान आ नहीं सकती है। तो वीजा पासपोर्ट मिल गया, अब कर्म आपको करना है। देवी भागवत महापुराण कहती है जब एक राजकुमार राम, भगवान राम बन सकते हैं 14 वर्ष में, जब साधारण स्त्री के रूप में सीता अगर देवी सीता बन सकती है, एक साधारण कपि हनुमान जी, हनुमान भगवान बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते हैं। यानी देवीय शक्ति को, हमारी अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए ही देवी भागवत महापुराण की कथा हम सुनते हैं। जो इसे सुनता है, जो इसे सुनता है, जो इसे गुणता है, यानी अपने अंदर आत्मसात करता है, जीवन में उतारता है, वो साधारण तो होता है लेकिन बाद में साधारण नहीं रहता, वो असाधारण हो जाता है। मानव को महामानव बनाने की ही प्रक्रिया देवी भागवत महापुराण की है। तो प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण की, मां आद्य भगवती की।